वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ हाउ टू सेल्स। मैं हूं आदित्य पांडे, सुन रहे हो आदित्य पांडे की मधुर आवाज और ये है एपिसोड 4 ऑफ हाउ टू सेल। अब देखो, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमें कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी स्किल्स हमें आनी चाहिए एक मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, या फिर कोई सेल्स बिजनेस हो, या फिर अदर कोई भी मार्केटिंग बिजनेस हो। उन सब में जो स्किल्स चाहिए वो मैंने पिछले ही पॉडकास्ट में बताई थी, पिछले पॉडकास्ट वाले एपिसोड में बताई थी। अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। एंड इस वाली मैं एपिसोड में बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में हम लोग सामने वाले के क्लाइंट से प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखो, प्रॉस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका होता है वार्म मार्केट में प्रॉस्पेक्ट करना, वार्म मार्केट में जाना, वार्म मार्केट में अपने दोस्तों यारों से बात करना। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा कि लेट सपोज तुमने मार्केट में कोई दुकान खोली है, कपड़ों की दुकान खोली है, जूते चप्पलों की दुकान खोली है, किसी और चीज की दुकान खोली है, या फिर किसी चीज की भी दुकान खोली है, दुकान खोल ली है तुमने। अभी तुम लोग क्या करोगे कि तुम लोग सबसे पहले अपने दोस्तों को बताओगे, अपने रिलेटिव्स को बताओगे, कजन्स, भाई बहन, दादा, चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, सबको बता दोगे कि हमने खोली है एक दुकान। अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ लेनी है तो तुम आ सकते हो हमारी दुकान पे, हम थोड़ा कम प्राइस में भी दे देंगे। यही बोलते हो, राइट? मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और ये हर कोई करता है। हम लोग सबसे पहले वार्म मार्केट में जाते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने आज दुकान खोली है, आज के आज हमारे पास नए कस्टमर नहीं आने वाले। अभी हमें मार्केट में स्टेबल होने में कम से कम 2 से 4 हफ्ते लगेंगे, 1 महीना भी लग सकता है। बट हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस में ये चीज़ करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, अभी मैं किसी से जाके बोलूँगा कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, भाई चलो पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, भाई मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। बोलने से भी डरते हैं। ऐसा क्यों? जहाँ तुम ऑफलाइन मार्केट में सबसे पहले दोस्तों के पास ही जाते हो, वहाँ तुम लोग ऑफलाइन मार्केट में अपने दोस्तों के पास जाने से डरते हो, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले वार्म मार्केट में ही जाना चाहिए। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में इतनी देर से किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो वार्म मार्केट वो मार्केट होती है, जैसा कि मैंने बताया, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे जानने वाले, जिन्हें तुम जानते हो, तुम अपने इंट्रोडक्शन या फिर परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोल्ड मार्केट में वो बंदे आते हैं जो कि अनजान होते हैं, जिन्हें पता लगता है कि अरे ये कोई नई दुकान खुली है, चलो यहाँ से भी खरीद लेते हैं। वो तुम्हें ही नहीं जानते, बट वो तुम्हारे अगर पुराने कस्टमर्स बन जाते हैं तो तुम्हें जानने लगते हैं। बट अभी कोल्ड मार्केट में हमें नहीं जाना होता। एंड कोल्ड मार्केट में मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आने वाले कोल्ड मार्केट में हमारे पास कस्टमर्स, तो हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे वार्म मार्केट में। चाहे तुम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो और चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, हर जगह पे ये चीज़ अप्लाई होती है। तो अब तुम लोग वार्म मार्केट में फैसला ले चुके हो काम करने का, लेकिन अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब देखो, एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हें प्ले करना है, मतलब सिंपल से, अगर तुम्हें इस मार्केट में प्ले करना है ना, तो तुम्हें बिल्कुल बैट बॉल की तरह खेलना होता है। ठीक है, धीरे धीरे खेलते हैं हम, ऐसे नहीं कि एकदम से आगे चल दिए। हम लोग पहले, अगर लेट सपोज तुम्हें क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने की शुरुआत कहाँ से होती है? हम सबसे पहले गली क्रिकेट में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। हम लोग उसके बाद एकेडमिक लेवल पे जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता है, फिर हम अच्छे खेलते रहते हैं, हम लोग स्टेट लेवल पे जाते हैं, फिर हम लोग और ऊपर रणजी ट्रॉफी के पास जाते हैं, IPL खेलते हैं, नेशनल लेवल खेलते हैं, फिर जाके इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कोल्ड मार्केट में घुसने की रेडी कर रहते हैं। जैसे ही हम लोग अपने ऑनलाइन बिजनेस में जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि बस जल्दी से कोल्ड मार्केट में चले जाएं और कोल्ड मार्केट में जाके कोई ना कोई कस्टमर्स क्लोज कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तुमने गली क्रिकेट नहीं खेली और तुम इंटरनेशनल में जाके छक्के मारने की सोच रहे हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी काम हो तुम्हें पहले से छोटे स्तर पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट बड़े स्तर पे करना चाहते हो, तो तुम्हें ना वार्म मार्केट में काम करना पड़ता है। पहले तुम्हें ये माइंडसेट बनाना होगा कि हमें वार्म मार्केट में काम करना पड़ेगा। उसके बाद वार्म मार्केट में अप्रोच करना स्टार्ट करो बंदों को। इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा कि तुम्हारी सेल्स होंगी। तुम्हारे पास ऑलरेडी, जैसे ही वार्म मार्केट वाले बंदों को तुम्हें ज़्यादा मनाना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तुम्हें ये सब नहीं बोलना पड़ेगा। तुम बोलोगे, वो 80-90% ऑफ द चांस है तुम्हारा दोस्त, भाई बहन, कोई तो खरीद ही लेगा प्रोडक्ट तुम्हारा। तुम्हारे रिलेटिव्स में, कजन्स में कोई ना कोई तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद ही लेगा। जब वो प्रोडक्ट खरीद लेगा तो तुम्हारे पास उसका एक रिव्यू होगा कि हाँ, मेरा ये कस्टमर था, इसने ये रिव्यू दिया है, आप देख सकते हो।
तो अब रिव्यू की तो टेंशन रही नहीं, तुम्हारे पे चेक की टेंशन रही नहीं, तुम्हारी अर्निंग प्रूफ की टेंशन रही नहीं, वो सब तुम्हारे पास है क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक सेल कर दी है। तो अब तुम लोग जब 5 से 7 सेल्स वार्म मार्केट में कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें कोल्ड मार्केट की तरफ जाना चाहिए। अब देखो, वार्म मार्केट में काम करते वक्त हम लोग बहुत सोचते हैं। मान लो हम अगर किसी अपने दोस्त को अप्रोच करने जा रहे हैं कि भाई चलो ऐसे ही कुछ सेल कर देते, तो हम लोग पता है सोचते हैं कि अरे यार वो तो करेगा नहीं, वो तो बहुत अमीर है, वो तो बहुत गरीब है, वो तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, यार ये क्या ही करेगा काम, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं रखता। बट हो सकता है दूसरे एंड पे वो बंदा उस काम करने के लिए रेडी हो, चाह रहा हो कि यार कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए, कोई मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। बट हम लोगों को हमेशा यही रहता है कि यार वो तो कुछ और सोच रहा होगा। हम लोग उससे एक बार पूछते भी नहीं हैं और डायरेक्ट ना सोच लेते हैं। वैसे ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, जो भी काम करते हो तुम, जो भी मार्केटिंग बिजनेस करते हो, सेल्स बिजनेस करते हो, उन सब में एक बार तुम्हें पूछना ज़रूर चाहिए सामने वाले बंदों से। तुम लोग उनसे पूछ सकते हो कि भाई मैंने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, क्या तू भी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहेगा, या भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या तुम परचेज करना चाहोगे। एक बार पूछो तो सही, क्या पता वो खरीद ले, पहली बारी में ही खरीद ले। बट हम लोग नहीं पूछते। अब तुम लोगों को सिंपल से जाके सामने वालों को पूछना है, उसे तुम्हें क्लोजिंग करने के लिए बहुत बातचीत करनी है कि भाई ये प्रोडक्ट है, तुम्हें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता होने चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या बेनिफिट्स है, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। पहले अपने प्रोडक्ट की जितने बेनिफिट्स हैं, कितना प्राइस है उसका, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि अगर कोई मेरे से पूछ लेता है तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। ठीक है, अब ये चीज़ होने के बाद, जैसे ही तुम ये चीज़ क्लियर कर लेते हो, इसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की चीज़, जो कि है लॉ ऑफ एवरेज। अब भाई जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना कोई भी बिजनेस, मैं एज ए एफिलिएट मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ हर एक सेल्स के टोटली जितनी भी चीज़ है, हर एक सेल्स के वर्ल्ड में काम आने वाला, हर एक सेल्स की फील्ड में काम आने वाला। तो जो लॉ ऑफ एवरेज होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ बंदों को अप्रोच करते हैं, उसके बाद अप्रोच करते ही नहीं है। लेट्स सपोज तुम, बहुत से होते हैं वो एक बंदे को अप्रोच करते हैं, 2 बंदों को अप्रोच करते हैं, 3 से 4 बंदों को अप्रोच करते हैं, 4 से 6 बंदों से ना सुनने के बाद खत्म कर देते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं। बट एक्चुअली मैं क्या बोलूँ कि अगर ये ना करो तुम, ये बहुत गलत चीज़ है। जो बिगनर कोई बंदा काम स्टार्ट करता है उसका एवरेज होता है 10/1 का, यानी कि 10 सेल में से वो 1 सेल निकालता है। तो हम लोग इसे लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं कि तुम 10 सेल्स में से कितने, मतलब 10 बंदों से अगर बात कर रहे हो, 10 कस्टमर्स या फिर क्लाइंट से बात कर रहे हो, उसमें से तुम जितनी सेल्स निकालते हो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और यही लॉ ऑफ एवरेज की चीज़ जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। अगर तुमने आज ही एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई भी मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करा है, या फिर कुछ दिन पहले स्टार्ट किया, तो तुम्हें एक बात समझनी होगी कि तुम अभी एक बिगिनर हो, बिल्कुल नए हो उस बिजनेस में। तुम्हें 10 बंदों से एटलीस्ट बात करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी जाके एक सेल निकलेगी। और ये हर एक बिगिनर का एवरेज होता है कि तुम 10 बंदों से बात करते हो तब जाके तुम्हारी एक सेल निकलती है। लेकिन 10 बंदों से तुम्हें कॉल पे पूरा 100% दे के बातचीत करनी होगी, तब जाके तुम्हारी एक सेल निकलती है। ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन बहुत से बिगिनर क्या करते हैं, 5 बंदों से 9 बंदों से ना सुनने के बाद वो लोग छोड़ देते हैं। हो सकता है उनका 10वां बंदा वो चीज़ खरीद ही ले। अब मेरा अगर मैं सेल्स का एवरेज देखूँ तो मेरा 10/6 है। अगर मैं 10 बंदों से बात करता हूँ तो उनमें से 6 बंदे क्लोज कर ले जाता हूँ, क्योंकि मैं आज से काम नहीं कर रहा, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ इस बिजनेस में। बट सीन क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगिनर होते हैं और वो लोग ये काम नहीं करते। अब देखो, अगर तुम्हें अपनी फील्ड में किसी बंदे से आगे जाना है, मान लो मैं 10 बंदों को अप्रोच करता हूँ और 6 सेल्स कर लेता हूँ दिन की, तो तुम्हें अगर मेरे से आगे जाना है तो तुम क्या करोगे? कुछ आ रहा है दिमाग में? सोचो, मैं 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। आया कुछ दिमाग में? चलो मैं बताता हूँ। अगर हम तुम्हें मेरे से आगे जाना है सेल्स फील्ड में, तो तुम्हें क्या करना होगा? मैं डेली की 10 बंदों को अप्रोच करता हूँ, 6 सेल्स हो जाती है मेरी, मैं शांति से बैठ जाता हूँ। अब मेरा आगे सेल्स करने का कोई मोटिव ही नहीं है, मतलब मेरा ये गोल होता है डेली का कि एटलीस्ट 6 सेल्स तो मुझे निकालनी है, और मैं निकाल लेता हूँ। अगर तुम्हें मेरे से आगे जाना, तुम्हें पता है क्या करना होगा? तुम्हें 10 सेल्स करनी होगी। मतलब ये कैसे पॉसिबल है भाई? तुम 10 सेल करने को बोल रहे हो? पॉसिबल है भाई, सब पॉसिबल है। कैसे? तुम लोग, तुम्हारा एवरेज क्या है? 10/1 का। तुम 10 बंदों को अप्रोच करते हो, 1 बंदा क्लोज कर लेते हो, तो तुम 110 बंदों पे चले जाओ ना।
110 बंदे तक चले जाओ, 110 बंदों पे जाओगे, 11 बंदे क्लोज कर दिए तुमने। 110 बंदों तक रीच करा, 11 बंदे तुमने क्लोज कर लिए, 11 बंदे तुमने क्लोज कर दिए। मैंने 6 करता हूँ मैं डेली, तुमने 11 कर दिए। मैं डेली 6 कर रहा हूँ, तुम डेली 11 कर दोगे, मेरे से कितना आगे चले जाओगे। एक बार सोचो, इमेजिन दिस। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और ये लॉ ऑफ एवरेज अगर तुम फॉलो करते हो ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है ये। इसको तुम्हें याद रखना चाहिए हमेशा कि हाँ, हमें ना 10/1 का एवरेज होता है। अब तुम्हें एक और मस्त चीज़ बताता हूँ। तुम अगर एकदम बिगिनर हो ना तो तुम्हारा 10/5/3/1 का एवरेज होता है। मतलब जो मैंने 10/1 का बोला वो कुछ इस तरह से काम करता है कि तुम्हारे पास 10 बंदे आते हैं, ठीक है। तुम 5 बंदों को प्रेजेंटेशन के लिए बोलते हो, प्रेजेंटेशन भेजते हो उनके पास उस प्रोडक्ट के बारे में। 3 लोग उस प्रेजेंटेशन को पूरी देखते हैं, ठीक है। 3 लोग प्रेजेंटेशन पूरी देखते हैं और 2 बंदे तुम्हारे पास इंटरेस्टेड होकर रिप्लाई करते हैं और 1 बंदा तुम्हारे साथ स्टार्ट करता है। कैसा लगा ये सुन के? दिमाग घूम गया ना? ऐसा ही होता है हर उस बंदे के साथ जो कि लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करता है। तो ये था लॉ ऑफ एवरेज। अब देखो, तुम लोग बोल रहे होगे भाई तूने प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो बता दिया, मेरे को ये बता कि हम लोग क्लाइंट्स लाएंगे कहाँ से? क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं हम लोग? देखो, क्लाइंट्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम लोग फेसबुक एड्स का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। गूगल एड्स का नाम सुना होगा। जितना भी बड़ा कोई तुम्हारी फील्ड में मार्केटर होगा, मैं नो मैटर तुम कहीं किसी भी फील्ड में काम करते हो, तुम्हारी फील्ड में जो भी टॉप नॉच लेवल पे मार्केटर होगा वो 2 तरह से इस मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। या तो उसकी रील्स वायरल जा रही होंगी बहुत ज़्यादा, मतलब मिलियंस में या फिर 100,000 में व्यूज़ आ रहे होंगे, तो उसके पास डेली की बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। दूसरी चीज़ होगी, या तो वो बंदा रोज़ 1000 रुपये एटलीस्ट फेसबुक एड्स में खर्च कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हें 1000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। मैंने तुम्हें क्या बोला, वॉर्म मार्केट से 5 से 6 सेल्स करी तुमने पहले, उसके बाद तुम अब कोल्ड मार्केट में जाओगे। वॉर्म मार्केट से सेल्स करने के बाद तुम्हारे पास एक अमाउंट आ गया जो तुम फेसबुक एड्स में लगा सकते हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पास बिजनेस से इतना रुपया आ गया, अब मैं इसे बचा के आराम से पार्टी करूंगा, तो तुम भाई बिजनेस के लायक नहीं हो अभी भी। तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट नहीं बना है मेरे भाई। बिजनेस में जो अमाउंट आता है उसमें हम आधा रखते हैं और आधा फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो तुम्हारे पास वॉर्म मार्केट से चेक्स आए हैं, वॉर्म मार्केट से जो भी तुम्हारे पास पेमेंट आई है, अब तुम उस पेमेंट्स को फेसबुक एड्स में, आधी पेमेंट फेसबुक एड्स में लगाने वाले हो। या तो किसी अच्छे एड्स चलाने वाले को ढूंढो या फिर खुद से एड्स सीखो और फेसबुक एड्स से लीड्स जनरेट करो। फेसबुक एड्स से डेली 100 रुपये में तुम्हारे पास 30 से 40 लीड्स आती हैं, 30 से 40 कस्टमर्स आ जाते हैं। 30 से 40 कस्टमर्स में से अगर तुम लॉ ऑफ एवरेज देखो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो 30 से 40 कस्टमर में से तुम 3 से 4 कस्टमर्स क्लोज कर देते हो। तो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट, मतलब कोई भी लॉस नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट ही है सिर्फ। तो इस तरह से हमें लोगों को लीड जनरेट करनी होती है। फिर उसके बाद तुम्हें प्रेजेंटेशन वाला फॉलोअप, मतलब प्रेजेंटेशन वाला काम करना पड़ता है, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। पहले उस प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है हमें बंदे की। पहले मैंने बताया वॉर्म मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करी, अब उसके बाद हमने बंदे को बुला लिया। मैं तुम्हें दोबारा से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, लीड जनरेशन करी वॉर्म मार्केट के थ्रू। वॉर्म मार्केट में हमने सेल्स करी है 5 से 6। लेट सपोज हमारे पास 2000 रुपये आ गए हैं। 1000 रुपये एक साइड रखो अपने पास प्रॉफिट में, जो कुछ करना उसका वो कुछ करो, मेरे को नहीं मतलब है उससे तुम क्या कर रहे हो। 1000 रुपये बचा के रखो। अब उसका या तो फेसबुक एड्स सीख के फेसबुक एड्स में लगाओ, डेली 100 रुपये का एड्स चलाओ। मेरे ही चैनल पे फेसबुक एड्स की वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने बना रखी है फेसबुक एड्स से रिलेटेड वीडियो, और काफ़ी अच्छी वीडियो है, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत से लोगों ने फेसबुक एड्स चलाया है। तुम भी देख सकते हो उसे। अब जब तुम फेसबुक एड्स चलाते हो तो हमारे पास और क्लाइंट आते हैं। अब उन क्लाइंट को से तुम्हें करना होता है प्रोस्पेक्टिंग। तुम्हारे पास क्लाइंट आया, लीड जनरेशन हो गई, अब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सामने वाले क्लाइंट से बातचीत करनी है और तुम्हें उससे पूछना है कि भाई क्यों आए हो बिजनेस में, क्यों करना है। तो उसकी प्रॉब्लम पूछनी है कि आखिर वो बिजनेस क्यों करना चाहता है, उसके क्या रीज़न है बिजनेस करने के। ये चीज़ जान लेते हो, फिर हमें आगे के प्रोसेस करने हैं। अब मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, एंड बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग से लेके आगे के सारे मेथड्स की। आज की एपिसोड में या फिर इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही था। मैं हूं आदित्य पांडे और तुम देख रहे हो हाउ टू सेल्स का एपिसोड 4 एंड देख रहे हो हाउ टू एपिसोड सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।